हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्य की पढ़ाई हो रही है। मैं रोज़ इनको 1 घंटा रात में लेके बिठाती हूँ, पढ़ाई करवाती हूँ। तो ये हमें बुक रीडिंग करके बता रहे हैं और बंदर और चिड़िया की एक कहानी है वो पढ़ के बता रहे हैं। और जो भी उसकी समरी थी, जो भी इन्होंने उससे सीखा, तो वही सब चीज़ें हमें बता रहे हैं। हिंदी पढ़ना इन्हें अच्छे से आ गई है, फ्लुएंट हिंदी पढ़ने लगे हैं और अंग्रेजी भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर उससे भी अच्छी हिंदी पढ़ लेते हैं। तो वही सब बता रहे हैं। बच्चों को थोड़ी बुक रीडिंग भी करानी चाहिए। अगर हम बाकी सब चीज़ें याद करवाते हैं तो साथ ही साथ एक पेज रोज रोज उन्हें बुक रीडिंग भी करानी चाहिए और लिखवाना भी चाहिए। तो मैं श्रुति लेके इन्हें रोज लिखवाती हूँ। तो इसी कड़ी में मैं श्रुति लेके इन्हें बोल रही हूँ। रामेव की मात्रा रोहन रोहन हाँ, ये चैप्टर तो मैम ने पढ़ाया है। हाँ, चलो। रोहन के दांत में दर्द होता है। जो बच्चे ब्रश नहीं करते तभी तो उनके दांत में दर्द होता। अच्छी राइटिंग लिखना, लेकिन ये ध्यान रखना। इरेजर है क्या? रोहन रोहन स्कूल से लौटकर स्कूल आधा सा स्कूल स्कूल कुका में बड़े की मात्रा स्कूल से लौटकर लौटकर लो ल मतलब में ओ की मात्रा औ की मात्रा एक दो मात्रा एक डंडा लौट कर घर आया घर आया 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 तो लाओ कॉपी चेक करें, लाओ जल्दी लाओ। देखते हैं राइटिंग। पहली बात तो राइटिंग थोड़ी और अच्छी करो। रोहन रोहन स्कूल से लौटकर घर आया तो माँ को देखकर रोने। ढंग से लिखा करो। लगा पर उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। जरा इधर तो आओ, देखूं क्या हुआ है। अरे तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं, लगता है कीड़ा लग गया है। तुम रोज मंजन नहीं करते हो। वेरी गुड, अच्छा लिखा है, पर राइटिंग थोड़ी और अच्छी लिखो। समझ में आया? ठीक है। Once there was banyan tree near the school. हिंदी बताओ। एक बार एक स्कूल के पास एक बानियान ट्री था, यानी कि बरगद का पेड़ था। हिंदी में नहीं बता रहा, मैं तो बस इंग्लिश पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, पढ़ो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। Once there was a banyan tree near a school. The children used to play under it in their free time. The tree was also. इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है बस। और मैं बना रही हूँ चाय। इससे पहले कोचिंग के बच्चे आ जाएं तो मैं फटाफट चाय पी लेती हूँ। थोड़ा सर दुख रहा है क्योंकि आज तिल चौथ का व्रत है मेरा, और मैंने सुबह से सिर्फ सुबह एक बार चाय पी थी और मैं फिर से चाय बना रही हूँ। तो कुछ खाया पिया नहीं है, नमक नहीं लिया है, कुछ भी नहीं खाया है, तो सर तो दुखेगा ही। लेकिन ठीक है, एक आध दिन तो चलता है। पर हमेशा ऐसा होता है कि जो भी व्रत में रखती हूँ मेरा सर जरूर दुखता है, बहुत हेडेक होता है मुझे। तो बस मैं चाय बना रही हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगी कोचिंग। उसके बाद फिर तिल चौथ की पूजा की तैयारी करूंगी। क्या करना है, कैसे करना है, मेरी मम्मी बताती थी, सासू माँ बताती थी कैसे करना है, क्या करना है। अब वो नहीं है तो अब मुझे करनी पड़ेगी। एक दिन पहले हम पूछ लेते थे मम्मी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन अब वो नहीं है तो हम देवरानी जेठानी आपस में बातें कर ली हैं और करेंगे पूजा। जैसी करनी आती है वैसी कर लेंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो बस चाय बन जा रही है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर कोचिंग पढ़ाते हैं, फिर पूजा करेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा चाय पीना हो रहा है। इसके बाद फिर मुझे कोचिंग पढ़ानी है। मैंने इसी वीडियो में 2 दिन के ब्लॉग आपको दिखाए हैं। एक लक्ष्य को पढ़ाने का रात का है और ये मेरे दूसरे दिन का ब्लॉग है जिसमें मैं कोचिंग पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ मेरे एक स्टूडेंट की मम्मा आई हैं, उनको प्रोजेक्ट बनाना बता रही हूँ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो एक स्टूडेंट की
टीचर होने के नाते और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें सब चीज़ें समझाऊं, बताऊं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो वही सब चीज़ें मैं उन्हें बता रही हूँ। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सारे शेप्स वगैरह काट के लगाने हैं, और ये कुछ विलोम शब्द वगैरह कट करके और उन्हें इस तरीके से डेकोरेट करके चार्ट शीट पे लगाने हैं। तो वही सब मैं बता रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, किसी की मदद हो जाए, किसी का कुछ काम बन जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख रहे होंगे ये प्रॉपर बन के तैयार हो गया है। सबमिशन का टाइम सैटरडे को ही दिया था, तो सैटरडे तक ये सबमिट कर देंगे तो इनका पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो वही सब मैं कोचिंग के बच्चे पढ़ाती जा रही थी और इनकी भी हेल्प करती जा रही थी। और आप देख रहे होंगे ये भाभी का सब काम हो गया है, और धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हुए वो हमें जा रहे हैं कि मैडम आपका काम रुक गया मेरी वजह से। पर मैंने कह दिया कोई बात नहीं है, अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है। तो मैंने उनको, इस समय 7 बज रहे हैं और मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है, गणेश चतुर्थी की। तो वो चले गए हैं। उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया और घर का सारा काम समेटा। उसके बाद अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली है, पूजा पाठ में रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं ये सब चीज़ें पूजा की तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और पूजा की सारी तैयारी भी विधि विधान से करनी है। तो मैं पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, पूजा की थाली लगा देती हूँ। 7 बजे वो चले गए थे, 7 से 8 बजे तक 1 घंटे में मैं सारी तैयारी कर लूँगी। और फिर खाना पीना भी देख लेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो 10 बजे तक ही निकलेगा। इस चतुर्थी पर चंद्रमा देखकर ही भोजन किया जाता है, उसके पहले कुछ खाया पिया नहीं जाता है। हमारे लखनऊ में तो निर्जल व्रत रखा जाता है, लेकिन मैंने 2 बार चाय पी ली, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता है, पढ़ाना लिखाना कोचिंग सब चीज़ें, तो मुझसे नहीं रहा जाता है। तो मैं तो चाय वाय ले लेती हूँ और खाती पीती कुछ नहीं हूँ। तो बस ये पूजा की तैयारी हो रही है। स्वस्तिक बना दिया है, और ये स्वस्तिक पूरा बनाया जाता है जब इनकी आसपास की 2 लाइनें हैं वो भी खींची जाएंगी, तभी हमारा स्वस्तिक पूरा माना जाता है। लड्डू वगैरह सारी चीज़ें आज के गणेश चौथ के व्रत के दिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तिल के लड्डू, तिल गुड़ का प्रसाद ज़्यादा ज़रूरी रहता है आज के दिन। तो वही सब तैयारी मैं कर रही हूँ। मेरे मायके में से बड़ी गणेश चतुर्थी बोला जाता है, और मेरे ससुराल में से सकट चौथ का व्रत बोला जाता है, और इंदौर में तिल चौथ बोला जाता है। सभी जगह अलग अलग व्रत बोले जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश विनायक जी की ही पूजा होती है। और मेरे लखनऊ में कहा जाता है ये लड़के के लिए रखी जाती है, तो बस इसीलिए निर्जल रखा जाता है। करवा चौथ पति के लिए होती है, और ये सकट चौथ जो है वो बेटे के लिए होती है। तो जब मैं लखनऊ में रहती थी 2-3 साल, तो मैंने निर्जल ही व्रत किया था, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता है तो मैंने चाय ले ली थी। ये सब पूजा की तैयारी में लगाती जा रही हूँ। आपके यहाँ बड़े गणेश चतुर्थी की पूजा होती होगी, आप व्रत रखते होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के दिन शकरकंदी भी चढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है पूरे बाज़ार में घूम के आए, उनको शकरकंदी नहीं मिले, तो फिर बोले रहने दो, जिस तरीके से जिस भाव से भगवान पूजा करवाएं वैसे ही अच्छे हैं। तो प्रसाद रख लिया है, और फल भी नहीं मिले दोस्तों। हमारे यहाँ की जो सब्जी मंडी है वो भी कहीं और शिफ्ट हो गई, तो हम लोग घूमते रहे फिरते रहे, लेकिन फल भी नहीं मिले और शकरकंदी भी नहीं मिले। तो फिलहाल जितना भी सामान है उसी में हम लोग पूजा पाठ की सब तैयारी कर रहे हैं, सब लगा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, तो वो भी मेरे साथ मेरी किचन में हेल्प कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, मैं वैसा कर लेता हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, सारा काम साथ में मिलके करवा लेते हैं। तो ये सारी पूजा की तैयारी हो गई है। अब मैं ये पूरी के लिए आटा लगा रही हूँ। मैं आपको पूरी कहानी सहित पूरी पूजा विधि दिखाऊंगी। फिलहाल मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सभी मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।